अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको पंजाब की एक ट्रेडिशनल रवायती जो हर घर में बनती है, सर्दियों में स्पेशली और गर्मियों में भी बनती है, तो वो एक डिश बनाना मैं सिखाऊंगा। बहुत आसान है और हर घर में ये तकरीबन बनाई जाती है, वो इंडिया में भी और पाकिस्तानी पंजाब में भी। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, तो शुरू करते हैं। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ। जो बन रहा है वो है आलू, अंडे कड़ी, जो आलू अंडे शोरबा होता है हमारा, ठीक, जो ट्रेडिशनल है, ठीक है। तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ, फिर बताता हूँ जी इसमें आप क्या क्या स्किप कर सकते हैं, क्या स्किप नहीं कर सकते। अथेंटिक रेसिपी होगी, ठीक है, और फुल प्रूफ है। दोस्तों आलू अंडे बनाने के लिए मैंने ये पूरी अरेंजमेंट्स की हुई हैं, तो मैं आपको बताता हूँ जी इसमें मैंने क्या क्या इस्तेमाल करना है, ठीक है। मैंने एक मीडियम साइज़ प्याज लेकर उसे डाइस काट लिया है, ठीक है। और 6 मुझे चाहिए लहसुन के जवे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, तो उसे मैंने बारीक काट लिया है छोटा छोटा करके। और एक सब्ज़ मिर्च, ये ऑप्शनल है, अगर आपने डालनी है तो डालनी है, एक ख़ास किस्म का फ्लेवर टेस्ट डेवलप करेगी आलू अंडे शोरबे में। तो अगर आपको ये ग्रेवी स्मूथ चाहिए तो आप इस प्याज को और बारीक काट लें, ठीक है, बिल्कुल छोटा छोटा काट लें। और अदरक लहसुन को आप मिक्स कर लें, यानी पीस लें, तो वो आपके मुंह में नहीं आएगा, ठीक है। मुझे इस तरह पसंद है, मेरे घर में इस तरह, यानी मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से जो मुझे लाइक है तो मैं इस तरह ही पसंद करता हूँ, ठीक है, कि चंक्स उसके जो ना खाते हुए ना फील हो। तो दोस्तों आगे चलते हैं। 3 टेबल स्पून हमें चाहिए धनिया, ये सबसे लास्ट में डालेंगे, ये भी ऑप्शनल है। अगर कई लोग को धनिया पसंद नहीं है, ठीक है, तो वो इसे स्किप कर सकते हैं। तो ये सबसे लास्ट में जब हमारे आलू अंडे तैयार हो जाएंगे तो उसके ऊपर हम गार्निश के लिए डालेंगे इसे। नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों मैंने 5 अंडे लेकर 2 गिलास पानी डालकर, ठीक है, इसे हार्ड बॉयल, जो हमारा हार्ड अंडा होता है, ठीक है, तो मैंने 5 से 10 मिनट इसे उबाल लिया और इसे छील लिया है, इसके छिलके उतार दिए हैं। 6 अंडे भी ले सकते हैं आप, 12 भी ले सकते हैं, जितने आपने बीच में डालने हैं, ठीक है। तो जो मैं रेसिपी बना रहा हूँ उसके लिए 6 अंडे ही रिक्वायर्ड है, तो मेरे पास 5 अवेलेबल थे, मैंने 5 इस्तेमाल कर लिए हैं। और इसमें जो जाएंगे 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं, उसे मैंने छील कर और छोटे छोटे डाइस क्यूब में काट लिए। चलो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। और इसमें जो मसाले जाएंगे वो मैंने इधर प्लेट में रखे हुए हैं आप लोगों के लिए बताने के लिए। और इसमें भी काफ़ी चीज़ें ऑप्शनल है, तो वो आपको मैं बता देता हूँ, आप इसे स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ना मत डालें। तो दोस्तों आपने देखा जी मैंने इसमें टमाटर नहीं डाला, ना दही का बताया, ठीक है, मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं है। अगर आपको टमाटर का टेस्ट पसंद है और आप इसमें डालना चाहते तो आप मीडियम साइज़ का टमाटर डाल सकते हैं। जब अदरक लहसुन प्याज और मिर्च को आप भूनेंगे तो उसके साथ ही आप डाल सकते हैं, तो वो मसाला कड़ी बन जाएगा हमारा। चलिए दोस्तों मैं मसाले के मतलब आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या जाएगा। इसमें मैंने बहुत ही सादा इंग्रेडिएंट्स लिए स्पाइस में, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। 1 टीस्पून मैंने लिया ज़ीरा, क्यूमिन सीड, और 1 टीस्पून मैंने लिया लाल मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून मैंने लिया हल्दी, आधी इंच का टुकड़ा मैंने लिया दालचीनी, ठीक है, 3 लौंग और 3 सब्ज़ इलायची, ठीक है। इसमें जो ये तीनों चीज़ें दालचीनी, लौंग और इलायची ऑप्शनल है, अगर आपको ये तीनों नहीं डालने तो मत डालें। और मैंने लिया है 1 क्यूब लिया है चिकन क्यूब, इससे क्योंकि हमारा सालन बहुत प्लेन है तो इसमें थोड़ा चिकन का फ्लेवर डेवलप करने के लिए मैंने चिकन क्यूब लिया है। और साल्ट मैंने ½ टीस्पून लिया है, क्योंकि ये चिकन क्यूब के अंदर काफ़ी ज़्यादा नमक होता है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा डाला है, ½ टीस्पून के करीब। आप दोस्तों इंतहाई एहतियात के साथ नमक बीच में डालिएगा, क्योंकि ये अक्सर तेज़ हो जाता है डालने की वजह से।
और अगर आपने चिकन क्यूब नहीं डालना तो फिर आप 1 टीस्पून पूरा नाप कर ले सकते हैं साल्ट को। ठीक है दोस्तों, ये तो थी इसकी इंग्रेडिएंट्स वगैरह। ठीक है, और आपको और दिखाता हूँ। एक मैंने तसली के अंदर 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया, अप्रॉक्सीमेटली 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल जाएगा। और इसे बनाने का तरीका मैं आपको बता दूंगा आगे। ठीक है, सबसे पहले आपने अदरक लहसुन प्याज और जो एक मिर्च थी वो डालकर इसे 5 मिनट फ्राई करना है। जब लाइट ब्राउन हो जाए तो फिर उसके बाद आपने मसाले डाल देने सारे, और आपने क्यूब हमेशा पानी डाल के डालना है, अदरवाइज़ उसके टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। ठीक है, जब भी आप चिकन क्यूब डालें तो पानी को बॉयल जब आ जाए तो कढ़ी में या किसी भी शोरबे में या टेस्ट डेवलप करने के लिए तो तब डालें। इसमें जब भूनते साथ ही ना डालिएगा, क्योंकि इसका अपना जो टेस्ट मर जाता है। ये मैं आपको जो चीज़ें टिप्स वगैरह बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो उसके बाद जब मसाले डाल के हमने फिर 3 से 4 मिनट फ्राई करना है उसे, तो उसके बाद हम आलू डालकर 2 गिलास पानी डालकर उसे गलने के लिए रख देंगे 15 मिनट के लिए, 15 से 30 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर। तो अंडे आप पहले डाल दीजिएगा या एंड में डाल दीजिएगा, ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि ये कुकड है, बॉइल्ड है। ठीक है, तो अगर पहले डाल दें तो ज़रा टेस्ट इसके अंदर डेवलप हो जाएगा। चलो दोस्तों, नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं ये कैसे बनता है। लीजिए दोस्तों, अब मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बता दिया, अब इसकी तैयारी का मैं आपको तरीका बताता हूँ। ठीक है, मैंने पूरा सेटअप अपना बाहर ले आया हूँ। दोस्तों, यहाँ पे हमारे इलाके में बहुत शोर है। ठीक है, तो प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो मैं काफ़ी ऊंची बोलने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। ठीक है, सबसे पहले हमने 3 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसके अंदर प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्च डाल देनी है। इसे लाइट ब्राउन करना है। दोस्तों, मैं जो भी आपको अपने चैनल के ऊपर रेसिपी बताऊंगा बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी होगी। ठीक है, आसान होगी, टू द पॉइंट होगी। तो अब इसे आप लाइट ब्राउन कर लें, सुनहरी कर लें। जैसे ये लाइट ब्राउन या गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसके अंदर मसाले डाल देंगे। ये ग्रीन मिर्च मैंने जो डाली है ऑप्शनल है। ठीक है, अगर आपने नहीं डालनी तो मत डालें, ये से खास फ्लेवर इसमें ना सालन में आएगा। दोस्तों, हमारे ये अदरक, लहसुन, प्याज और जो हमने एक मिर्च डाली लाइट ब्राउन हो गई है। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे जो मैंने आपको बताया थे। और आपने जब भी सब्ज़ इलायची डालनी है तो आपने इसे क्रश करके, कूट के या ओपन करके डालनी, ताकि इसके दानों का जो फ्लेवर है इसके अंदर आ जाए। तो इसमें डाल दें आप मसाले, थोड़ा सा पानी डाल दें, 2-3 चम्मच, ताकि मसाले जले ना। अब हमने मज़ीद इसे 2 से 3 मिनट भूनना है। जैसे ये भून जाएंगे इसमें आलू और उबले हुए अंडे आप डाल दें, और उसे 2 से 3 मिनट आपने फ्राई करके इसमें भून के, तो उसके बाद 2 गिलास पानी डाल देना है। चिकन क्यूब मैंने जो आपको बताया था वो डाल देना है। अभी चिकन क्यूब हम इस तरह से नहीं डालेंगे तो उसका अपना एक फ्लेवर ख़त्म हो जाता है। हमेशा चिकन क्यूब को आपने पानी डाल के फिर डालना है, ताकि उसका फ्लेवर ख़राब ना हो, जो ओरिजिनल चिकन का फ्लेवर होता है। और वो भी ऑप्शनल है, अगर आपने डालना है तो डाल दें। लीजिए दोस्तों, ये भी हमारा जो मसाला हमने डाला है थोड़ा सा भुन गया। इसके अंदर हम डालेंगे आलू और अंडे। और ये भी ऑप्शनल है कि आपने अंडे अभी डालने या सबसे लास्ट में डालने, जब हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। तो अभी डाल दें तो उसका अच्छा हो जाएगा फ्लेवर इसमें। इसे हिला लें।
जैसे से बस 1 मिनट फ्राई करके भून के, यानी कि तो इसके अंदर आप पानी डाल दें। दोस्तों मैं ये बहुत ही आसान हमारी पंजाब में बने हुए ट्रेडिशनल रेसिपी है, ठीक है, और काफ़ी मज़ेदार होती है। नान के साथ, रोटी के साथ, सूखी रोटी के साथ या पराठे के साथ भी बहुत मज़ेदार लगती है। तो दोस्तों आप इसमें 2 गिलास के करीब पानी डाल लें और आपने इसे दरमियानी आंच पे 15 से 30 मिनट के लिए भून जाना है। शोरबा अपने हिसाब से पतला आप कर सकते हैं, ठीक है। 3 गिलास भी पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 2 गिलास पानी डाला है। जो मैंने आपको क्यूब बताया था, अब वो डाल दें तो वो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। चलिए दोस्तों, मीडियम हमारी हीट है और हमने इसे अब ढक देना है 15 से 20 मिनट के लिए, या जितनी देर में आलू गल जाएंगे। लेकिन आप इसे 30 मिनट दे दें दरमियानी आंच पे, तो उसका एक फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा। और इससे जितना आप हल्की आंच पे पकाएंगे तो उतना ही मज़ेदार होगा। दोस्तों हमारा आलू अंडे का सालन तैयार है। इसे 20 से 30 मिनट हो गए हैं पकते हुए। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। इसे 20 से 30 मिनट हो गए और ये तैयार है। इसे उतारते हैं आप, और फिर मैं इसके ऊपर धनिया डाल के आपको गार्निश करके दिखाता हूँ। माशाल्लाह दोस्तों, हमारा बहुत ही मज़ेदार आलू अंडे का सालन तैयार है, जो ट्रेडिशनल पंजाबी एक रेसिपी है, ठीक है। पाकिस्तानी हर जो कम्युनिटी में ये सालन बनाया जाता है और इंडिया में भी बनाया जाता है और पसंद किया जाता है। तो अब हम इसके ऊपर धनिया डाल देते हैं, गार्निश कर देते हैं। मैंने धनिया तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने काट के बारीक करके रखा हुआ है, तो ये डाल देते हैं। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको धनिया का टेस्ट पसंद नहीं है, ये आपको नहीं डालना तो मत डालिए। अब दोस्तों इसमें मैंने टमाटर नहीं डाला। अगर आपके पास टमाटर अवेलेबल है तो आप 1 टमाटर डाल दें इसमें, ओके। और आप मुख्तलिफ किस्म के मसाला जात भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें काली मिर्च भी नहीं डाली साबित, ठीक है, वो भी आप 5 से 6 अदद डाल सकते हैं। बे लीफ डाल सकते हैं, और इसमें आप जाफर जावित्री भी डाल सकते हैं। जो भी आपको पसंद है इसमें स्पाइस, तो वो आप डाल सकते हैं। तो उम्मीद मैं करता हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। तो प्लीज़ अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक्स करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। और मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स का, आर्ट का है, किड्स के लिए, बड़ों के लिए, जिन्हें कलर पसंद है, जिन्हें आर्ट पसंद है, तो वो भी मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। उसकी वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कलर क्लाउड के नाम से। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।